सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल समाधान चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे सरकारी वैकेंसी, सरकारी नौकरी वगैरह का, तो आप लोग एमपी के अगर यदि रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के, आप लोगों को पता ही होगा कि जितनी भी सरकारी वैकेंसीज निकलती हैं वो सारी की सारी वैकेंसीज जो हैं आपको व्यापम पोर्टल से मिल जाती हैं भरने के लिए। और आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो बता देता हूँ, बिना व्यापम प्रोफाइल के आप व्यापम में किसी प्रकार का कोई फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अगर यदि आप लोग व्यापम में जो भी वैकेंसी निकली हुई हैं आप उसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको व्यापम प्रोफाइल पहले बनानी होगी। व्यापम प्रोफाइल बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड लगना अनिवार्य है। तो ये दोनों ही चीज़ अनिवार्य होते हैं व्यापम के लिए, व्यापम प्रोफाइल पंजीयन और उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट कार्ड। तो व्यापम प्रोफाइल पंजीयन कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन ऊपर आई बटन दोनों पर दे दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट कार्ड की। देखिए एम्प्लॉयमेंट कार्ड क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि अगर यदि आप कहीं पर भी जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आपको पूरा का पूरा बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कितने सर्टिफिकेट्स हैं, किस किस चीज़ की आपने पढ़ाई की है, आपकी हाइट क्या है, आपका कलर क्या है और आपके पास कौन कौन से लाइसेंस हैं वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सभी के सभी चीज़ आपको एक ऑनलाइन डिजिटल लॉकर कह लीजिए, इस प्रकार में आप पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर अपना इन्फॉर्मेशन भर कर सेव कर सकते हैं। और इस जितना भी आपने पूरा का पूरा अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है उसका एक कोड के तौर पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप जहाँ भी शेयर करेंगे तो आपने उस डिजिटल लॉकर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपनी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है तो वो वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी जहाँ पर भी आप उसे लगाएंगे। आप समझ ही गए होंगे कि एम्प्लॉयमेंट कार्ड किसे बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट कार्ड एक प्रकार का डिजिटल डॉक्यूमेंट्स पोर्टल है, आप उसे यूज कर सकते हैं और साथ ही ये रोजगार दिलाने में भी काफी ज्यादा सहायता प्रदान करता है। इसमें आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं तो अभी तक लोगों ने कितने पंजीयन किए हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आ रही है, वहाँ पर जो भी आपने डाला हुआ है उसके अनुसार अगर यदि कोई वैकेंसी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी या जॉब अगर यदि कोई एम्प्लॉय ढूंढ रही होगी तो वह वहाँ पर जाकर के इजिली आपको सर्च करके आपको कॉन्टेक्ट कर सकती है। इसके लिए आपको रिज्यूमे भी अपलोड करना ज़रूरी होता है। तो आपको मेल के थ्रू और एसएमएस के थ्रू वहाँ से इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। फिलहाल वो बात दूसरी है। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट कार्ड कैसे बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी मॉनिटर स्क्रीन पर। एम्प्लॉयमेंट कार्ड बनाने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी इसकी लिंक दे दूंगा। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है और जैसे ही आप लोग यहाँ पर आते हैं तो आप लोगों के सामने यहाँ पर इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एमपी रोजगार पोर्टल हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये जॉब सीकर और नीचे रजिस्ट्रेशन नाउ और उसके नीचे लॉगिन हियर लिखा हुआ है। अगर यदि आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नाउ पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट कार्ड बना सकते हैं। अगर यदि आपने पहले से ही पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके रखा हुआ है तो आप नीचे लॉगिन हियर पर क्लिक करके आप उसे लॉगिन कर सकते हैं और अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम नया रजिस्ट्रेशन करते हैं और वन बाय वन आपको बताते हैं कि आगे क्या क्या करना होता है। यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, आपका डिस्ट्रिक्ट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर दे देनी है। आधार कार्ड आपका होना अनिवार्य है और फिर नीचे आप देख पा रहे होंगे यूज़र नेम में, यूज़र नेम आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको अपना आधार नंबर या ईमेल आईडी जो भी आप अपना यूज़र आईडी रखना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लीजिए। कैप्चर कोड पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे 3 विकल्प यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। तीनों बॉक्स पे आपको चेक मार्क कर देना है, प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज नज़र आएगा। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप राइट हैंड पर देख पा रहे होंगे कि ये सीज पेंसिल जैसा बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देनी है, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, आपका एड्रेस, पिन कोड, ब्लड ग्रुप, कैटेगरी आप किस कैटेगरी से, आपका रिलीजन, सबकास्ट, नेशनलिटी, आप कहाँ पर रहते हैं या फिर कहाँ पर पैदाइश हुई है आपकी वो। उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जॉब आप क्या करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, जॉब आप यहाँ पर जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉय अगर यदि आप पहले से कहीं जॉब कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप अनएम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर अनएम्प्लॉय आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर यदि आपको किसी प्रकार की कोई अपाहिजता है, किसी प्रकार की परेशानी है तो यस पर क्लिक कीजिए या तो फिर नो पर क्लिक करके आप इसे सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एजुकेशन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं
काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन से रिलेटेड यहाँ पर एजुकेशन में आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज दिख जाएंगी। आपने यहाँ पर जिस चीज़ की पढ़ाई की हुई है उसे सिलेक्ट करके और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भर देनी है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे कि पहले आपने 10th का भरा, सबमिट कर दिया इन्फॉर्मेशन के बाद आपको दोबारा से जाना है प्लस पर, वहाँ पर क्लिक करना है। आपका दूसरा जो भी क्वालिफिकेशंस है उससे यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। लाइन बाय लाइन आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी अपनी दे देनी है, आपने जितनी भी पढ़ाई की है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मेरी जो प्रोफाइल है वो 55% यहाँ पर कंप्लीट हुई है। अब अगर यदि मेरी इतनी ही इन्फॉर्मेशन है तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड पर प्रिंट करके इसका प्रिंट आउट ले सकता हूँ, या प्रिंट प्रोफाइल ले सकता हूँ। इसका जो मेरा प्रोफाइल है उसका प्रिंट आउट लेना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके ले सकता हूँ। या तो फिर अपडेट प्रोफाइल पर जा करके अपना कुछ भी और इन्फॉर्मेशन जो मुझे एडिट करनी है, छूट गई है या फिर उसे कुछ डिलीट करना है, तो यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पर जा करके उसे अपडेट भी कर सकता हूँ। एजुकेशन के बाद हम यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स की बात करते हैं। अगर यदि आपका किसी चीज़ में कोई एक्सपीरियंस है, यहाँ पर उस एक्सपीरियंस को यहाँ पर आपको बता देना ज़रूरी है। उसके बाद अप्लाई फॉर डिफेंस सर्विस, अगर यदि आपकी कोई सरकारी पहले से सर्विस है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं यस या नो पर। उसके बाद यहाँ पर आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, लिखते, पढ़ते और बोलते, उसे सिलेक्ट कर लेना है आपको और सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट, आपके पास में कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, जो भी आपके पास में सर्टिफिकेट हैं आप उसे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपका रिज्यूमे है तो अटैच रिज्यूमे में जा करके रिज्यूमे भी आप अटैच कर सकते हैं। कि स्किल्स में आपको कौन कौन सी स्किल्स आपके पास में है वो आप डाल सकते हैं। टाइपिंग अगर यदि आपने कोर्स किया हुआ तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। आपने किन किन प्रोजेक्ट पर काम किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर लेफ़्ट साइड देखेंगे, आपका यहाँ पर फ़ोटो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देख पा रहे हैं आपका ईमेल आईडी, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर आप होम पर क्लिक कर देंगे। आपको जैसे ही होम पर क्लिक करते हैं यहाँ पर प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड लिखा हुआ आ रहा है, जो कि अभी मेरी प्रोफाइल है 60% हो चुकी है। मेरा इतनी इन्फॉर्मेशन और जानकारी नहीं है तो इसलिए मुझे यहाँ पे 60% बता रहा है, क्योंकि मैंने पूरा फॉर्म नहीं भरा, पूरी जानकारी नहीं है मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ। प्रिंट कार्ड पर प्रिंट देते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का कार्ड आपको आ जाता है। और जब कभी भी आपको अगर यदि जैसे कि आप व्यापम का कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो जो व्यापम प्रोफाइल बनाएंगे आप, तो वहाँ पर जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जाएगा तो ये 00019 करके जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिखाया जा रहा है, इस रजिस्ट्रेशन को आपको वहाँ पर डाल देना है। और इस रजिस्ट्रेशन को जब आपने बनाया था उसकी जनरेट डेट वहाँ पर पूछी जाएगी तो उसे डाल देना है। इस प्रकार से आपकी एम्प्लॉयमेंट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर कर दी जाएगी, लिंक कर दी जाएगी। और भविष्य में आप और ज़्यादा पढ़ाई करते हैं या कोई जानकारी हासिल करते हैं या एक्सपीरियंस जो भी लेते हैं, आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और भी सारे जानकारी आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि लाइसेंस हो गया, आपके सर्टिफिकेट्स हो गए, आप जो चीज़ पढ़ाई कर रहे हैं उसके सर्टिफिकेट्स आगे जो मिलने वाले हैं वो सारी चीज़ यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा प्रोफाइल अपडेट करेंगे आपके लिए चांसेस उतने ज़्यादा होंगे वैकेंसी में सेलेक्ट होने के। यहाँ पर इस प्रकार से आप एम्प्लॉयमेंट कार्ड आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी इसी प्रकार की ढेर सारी वीडियोस सबसे पहले मिलते रहें। अपने रिलेटिव दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।